जायचा प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात 2026 दिलचस्प पेशीन गोई है। मेरे YouTube चैनल पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आज हम इल्मी नुजूम की रोशनी में एक खास मौजू पर बात करने वाले हैं, प्यार और मोहब्बत। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2026 आपकी मोहब्बत की जिंदगी में क्या नया लाने वाला है? क्या ये साल आपके लिए सच्चे जीवन साथी की तलाश का इख्तिताम करेगा? अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो क्या इसमें नई जिंदगी आएगी? शादीशुदा जोड़ों के लिए ये साल कैसा साबित होगा? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे, खास तौर पर बुर्ज असद, सुंबुला, मीज़ान और अकरब के लिए। इल्म नुजूम, जिसे सितारों का इल्म भी कहा जाता है, हमें ये समझने में मदद देता है कि सियारों की चालें और उनकी गर्दिशें हमारी जज्बाती जिंदगी पर कैसे असर अंदाज होती है। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई फराहम करते हैं, वो हमारी तकदीर के मालिक नहीं है। आपकी नियत, कोशिश और दुआएं सबसे ज्यादा अहम हैं। इल्मी नुजूम एक कदीम साइंस है जो हमें मुमकिना रास्तों और चैलेंजेस से आगाह करती है ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। ये वीडियो आपको आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने और रहनुमाई फराहम करने के लिए है, तो इसे एक गाइड के तौर पर लें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अपनी अक्ल और दिल से करें। साल 2026 इल्मी नुजूम के लिहाज से एक खास अहमियत रखता है। इस साल कई बड़े सैयारे अपनी जगह बदल रहे हैं और उनके असरात तमाम बुरूज पर महसूस किए जाएंगे। ज़ोहल, जो कि नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी का नुमाइंदा है, बुर्ज हूत में अपनी राह जारी रखेगा, जो हमें रूहानी और जज्बाती तौर पर बालिग होने का सबक देगा। इसी दौरान मुश्तरी, जो खुशकिस्मती और वुसअत का सैयारा है, 1 जुलाई 2026 को बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, जो खास तौर पर असद अफराद के लिए खुद एतमादी, तख्लीकी सलाहियतों और मोहब्बत के नए मौके लेकर आएगा। इस साल अतार्द की तीनों पसपाइयां आबी बुरूज, हूत, सरतान और अकरब में हो रही हैं, जिसका मतलब है कि ये साल जज्बाती तौर पर गौर व फिक्र और माजी के ताल्लुकात पर नजरसानी का होगा। हमें अपने जज्बात को समझने और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने की जरूरत होगी। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि 2026 में आपके बुर्ज के लिए मोहब्बत के सितारे क्या कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें। प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात 2026 बुर्ज असद, लियो, दिलचस्प पेशीन गोई है। आइए सबसे पहले बुर्ज असद के बारे में बात करते हैं, यानी वो लोग जो 30 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं। बुर्ज असद, जिसकी अलामत शेर है, अपनी फितरत में शाहाना, पुरएतमाद, पुरजोश और दलेर होता है। मोहब्बत के मामले में असद अफराद बहुत वफादार, सखी और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका साथी उनकी तारीफ करे और उन्हें अहमियत दे। 2026 असद अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से एक इंतहाई अहम और ताकतवर साल साबित होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुश्तरी का आपके पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होना है। मुश्तरी की ये आमद आपकी शख्सियत को एक नई चमक और कशिश अता करेगी। आप पहले से ज्यादा पर एतमाद, मुस्बत और करिश्माती महसूस करेंगे, जिसकी वजह से लोग फितरी तौर पर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। साल के आगाज में शमली नौड राहो आपके 7वें घर में मौजूद रहेगा, जो ताल्लुकात में कुछ गैर मुतवक्के वाक़यात, गैर रिवायती शराकत दारी का इशारा दे सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्तरी की मदद से आप किसी भी चैलेंज पर काबू पा लेंगे। इसके अलावा 12 अगस्त 2026 को आपके अपने बुर्ज यानी बुर्ज असद में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण हमेशा तब्दीली और नई शुरुआत का पेशखेमा होते हैं। ये ग्रहण आपको अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त और अपने ताल्लुकात के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका हो सकता है कि पुरानी आदतों को छोड़कर एक नए और बेहतर आप को जन्म दे। अब आइए तफसील से जानते हैं कि सिंगल रिश्ते में मौजूद और शादीशुदा असद अफराद के लिए 2026 कैसा रहेगा। बुर्ज असद, सिंगल अफराद के लिए। अगर आप कुंवारे यानी सिंगल हैं और सच्चे प्यार की तलाश में हैं, तो 2026 आपकी दुआओं का जवाब देने वाला साल हो सकता है। खास तौर पर साल के दूसरे निस्फ में, जब मुश्तरी 1 जुलाई के बाद आपके बुर्ज में दाखिल होगा, आपके लिए मोहब्बत के बेशुमार मौके पैदा होंगे। आपकी शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी कशिश पैदा होगी कि लोग आपसे बात करने और आपको जाने के लिए बेताब होंगे।
जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए खास तौर पर खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि सूरज भी आपके बुर्ज में होगा जो आपकी तवानाई को मजीद बढ़ा देगा। इस साल आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो सकती है जो खुद भी बहुत पुरएतमाद, तख्लीकी और जिंदगी से भरपूर हो। ये कोई ऐसा फर्द हो सकता है जो आपकी शाहाना तबीयत को समझे और आपको वो तवज्जो और अहमियत दे जिसके आप वाकई हकदार हैं। ये ताल्लुक किसी समाजी तकरीब, दोस्तों की महफिल, किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट के दौरान या यहाँ तक कि सफ़र के दौरान भी कायम हो सकता है। मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत ये ताल्लुक सिर्फ आर्जी कशिश नहीं होगा, बल्कि इसमें गहराई और मुस्तकबिल की बड़ी सलाहियत भी मौजूद होगी। लेकिन कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। शमली 9 राहों की 7वें घर में मौजूदगी आपको किसी ऐसे रिश्ते की तरफ माइल कर सकती है जो मुआशरती उसूलों से हिट कर हो या जिसमें कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल हो। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें। दूसरे शख्स को अच्छी तरह जाने और समझने के लिए वक्त निकालें। अतार्थ की पसपाई के दौरान, खास तौर पर 29 जून से 30 जुलाई तक, पुराने दोस्त या महबूब वापस आ सकते हैं या राब्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। रूहानी तौर पर इस साल आपको अपनी खुदी पर काबू पाने का सबक सीखना होगा। मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने का भी नाम है। जब आप अपने दिल को मुकम्मल तौर पर खोलेंगे और दूसरे शख्स के जज्बात का एहतराम करेंगे, तभी आप एक हकीकी और पायदार रिश्ता कायम कर पाएंगे। इस साल कामयाबी के लिए जुमेरात के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना या पीली चीज़ों का सदका देना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये मुश्तरी को मजबूत करता है। बुर्ज असद, रिश्ते में मौजूद अफराद के लिए। जो असद अफराद पहले से किसी मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए 2026 ताल्लुकात को अगले दर्जे पर ले जाने का साल है। ये साल आपके रिश्ते में मजीद पुख्तगी, वफादारी और जज्बाती कुर्बत लाएगा। साल के आगाज में ज़ुहल के 8वें घर में होने की वजह से कुछ गहरे और संजीदा मामलात पर बातचीत हो सकती है। हो सकता है आप और आपका साथी मुस्तकबिल के मंसूबों, माली इस्तेहकाम और रिश्ते की गहराई के बारे में गौर करें। यह वक्त थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपके ताल्लुक की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। जून के आखिर में जब मुश्तरी आपके बुर्ज में आएगा तो आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और खुशी की लहर दौड़ जाएगी। रोमांस और खुशगवार लम्हात में इजाफा होगा। अप्रैल और दिसंबर के महीने जब ज़ोहरा की पोजीशन आपके हक में होगी, खास तौर पर रोमांस और मोहब्बत भरी यादें बनाने के लिए बेहतरीन वक्त है। आप अपने साथी के साथ किसी सफ़र पर जा सकते हैं या कोई नया मशगला अपना सकते हैं जो आप दोनों को मजीद करीब लाए। लेकिन इस साल आपको अपने गुस्से और शाहाना रवैये पर काबू पाना होगा। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके लिए एक जज्बाती चैलेंज भी बन सकता है। अगर आपको महसूस हो कि आपका साथी आपको मुनासिब तवज्जो नहीं दे रहा, तो गुस्से में आने और ड्रामाई रद्द अमल जाहिर करने के बजाय सुकून से बातचीत के जरिए अपने जज्बात का इजहार करें। याद रखें, एक मजबूत रिश्ता बाहमी एहतराम और समझौते पर कायम होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ज़ोहरा की पसपाई हो रही है, जो ताल्लुकात में पुराने मसाइल को दोबारा सामने ला सकती है। इस दौरान आपको सब्र और समझदारी का मुजाहरा करना होगा। यह वक्त अपने रिश्ते का जायजा लेने और ये देखने का है कि किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप इस अरसे को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करें तो आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। वो लोग जो अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, उनके लिए साल का आखिरी हिस्सा, खास तौर पर मुश्तरी के सीधा होने के बाद, इंतहाई साजगार रहेगा। बुर्ज असद, शादीशुदा अफराद के लिए। शादीशुदा असद अफराद के लिए साल 2026 खुशियों, इस्तेहकाम और मोहब्बत के लिहाज से एक शानदार साल साबित होगा। आप और आपके जीवन साथी के दरमियान ताल्लुक मजीद मजबूत होगा और आप दोनों मिलकर अपने खानदान की खुशहाली के लिए काम करेंगे। शमली 9 राहों की 7वें घर में मौजूदगी की वजह से साल के आगाज में आपके जीवन साथी की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, जैसे करियर में तरक्की या कोई नया मौका, जिसका फायदा आपको भी मिलेगा। लेकिन याद रखें, शमली 9 राहों कभी कभार गलत फहमियां भी पैदा कर सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखें। जून के आखिर में जब मुश्तरी आपके बुर्ज में दाखिल होगा तो आपकी घरेलू जिंदगी में खुशियां और बरकतें आएंगी। अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो ये साल आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और आप उनकी कामयाबियों पर फख्र महसूस करेंगे। आप अपने घर की तज़ीन और आराइश कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं या खानदान के साथ किसी शानदार छठी पर जा सकते हैं।
ज़ुहल का 8वीं घर में सफ़र आपको अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कुछ जिम्मेदारियां निभाने की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कि आपको उनकी मदद करनी पड़े या कुछ मामलात में सब्र से काम लेना पड़े। माली तौर पर यह साल आपके लिए खुशगवार साबित होगा, जिससे आपके घर में सुकून भी बढ़ेगा। अक्टूबर और नवंबर में ज़ोहरा और अतार्द की पसपाई के दौरान अपने जीवन साथी के साथ बहस और मुबाहिसे से बचने की कोशिश करें। यह वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। साल के आखिर तक आप महसूस करेंगे कि आपका इज़्दिवाजी रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मोहब्बत भरा हो चुका है। रूहानी तौर पर अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई मजहबी या फलाही काम करना आपके रिश्ते के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये थी साल 2026 के लिए बुर्ज असद की मोहब्बत की जिंदगी की तफसीली पेशगोई। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, वो आपकी मंजिल का तयन नहीं करते। आपकी नीयत, आपकी कोशिशें और सबसे बढ़कर रब पर आपका यकीन ही आपकी जिंदगी की समत मुतय्यन करता है। परवरदिगार से दुआ है कि आने वाला साल आप सब की जिंदगियों में, खास तौर पर आपके दिल के मामलात में बेशुमार खुशियां, सुकून और बरकतें लेकर आए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने बुर्ज का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया और खुदा हाफिज। प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात 2026 बुर्ज सुंबुला वर्गो दिलचस्प पेशीनगोई। अब हम बुर्ज सुंबुला की बात करेंगे, यानी वो लोग जो 30 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं। बुर्ज सुंबुला, जिसकी अलामत एक कनवारी दोशीज़ा है, अपनी अमलियत पसंदी, जहानत और हर काम को कमाल तक पहुंचाने की ख्वाहिश के लिए मशहूर है। मोहब्बत में सुंबुला अफराद बहुत ख्याल रखने वाले, वफादार और अपने साथी की खिदमत करने वाले होते हैं। वो अपने जज्बात का बरमला इजहार करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत उनके अमल से जाहिर होती है। साल 2026 सुंबुला अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के मैदान में एक मिला जला लेकिन तब्दीली का साल साबित होगा। इस साल का सबसे बड़ा असर सैयारा ज़ुहल आपके 7वें घर यानी ताल्लुकात और शिराकत दारी के घर में पूरे साल मौजूद रहेगा। ज़ुहल की ये पोजीशन मोहब्बत और शादी के मामलात को बहुत संजीदगी अता करती है। ये आपसे अपने रिश्तों में जिम्मेदारी, पुख्तगी और हकीकत पसंदी का तकाजा करेगा। अगर आपके रिश्ते की बुनियाद मजबूत है तो ज़ुहल इसे मजीद मुस्तहकम करेगा, लेकिन अगर इसमें कमजोरियां हैं तो ज़ुहल उन्हें आपके सामने ला खड़ा करेगा ताकि आप उन पर काम कर सके। दूसरी तरफ मुश्तरी का सफर साल के पहले निस्फ में आपके 10वें घर कैरियर और फिर 11वें घर दोस्ती और ख्वाहिशात से होगा, जो इस बात का इशारा है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी आपके समाजी दायरे और काम की जगह से मुतासिर हो सकती है। 3 मार्च 2026 को आपके अपने बुर्ज सुंबुला में एक मुकम्मल चांद ग्रहण भी है, जो आपके लिए एक इंतहाई ज़ाती और जज्बाती वक्त होगा। यह ग्रहण आपको अपनी जज्बाती ज़रूरियात को समझने और अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालने पर मजबूर करेगा जो अब आपकी खिदमत नहीं कर रही। आइए अब तफसील से देखते हैं कि ये सियरवी असरात सिंगल रिश्ते में मौजूद और शादीशुदा सुंबुला अफराद पर कैसे असर अंदाज होंगे। बुर्ज सुंबुला कुआरे यानी सिंगल अफराद के लिए। कुआरे यानी सिंगल सुंबुला अफराद के लिए 2026 एक ऐसा साल है जहां आपको मोहब्बत की तलाश में सब्र और हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। ज़ुहल की 7वें घर में मौजूदगी की वजह से आप इस साल किसी भी सतही या आर्जी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं लेंगे। आप एक ऐसे साथी की तलाश में होंगे जो संजीदा, काबिल एतमाद और पुख्ता हो। आपकी ख्वाहिश एक ऐसे ताल्लुक की होगी जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतर सके। साल की पहली शशमाही में नए ताल्लुकात का आगाज आपके काम की जगह आपेशा वराना हलकों में हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी आपके करियर के घर को रोशन कर रहा है। आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो अपने काम में माहिर हो या जिसका मकाम बुलंद हो। ताहम ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से आप किसी भी रिश्ते का आगाज करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार आप इतनी ज्यादा तज्जिया कारी कर लेते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। 3 मार्च का चांद ग्रहण आपके लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस वक्त आपको शिद्दत से ये एहसास हो सकता है कि आपकी जज्बाती ज़रूरियात क्या है और आप एक साथी में क्या तलाश कर रहे हैं। ये आपको माजी की किसी ऐसी याद खौफ से आज़ाद कर सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी।
साल का दूसरा निस्फ, खास तौर पर जून के बाद, जब मुश्तरी आपके 11वें घर में दाखिल होगा, आपके लिए समाजी तौर पर ज्यादा फाल होगा। आप अपने दोस्तों के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी ग्रुप की सरगर्मी में किसी खास शख्स से मिलने का मौका पा सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने, जब ज़ोहरा की पोजीशन आपके हक में होगी, आपके लिए मोहब्बत के नए मौके लेकर आ सकते हैं। इस साल आपको अपनी परफेक्शनिस्ट फितरत पर कुछ काबू पाने की जरूरत है। याद रखें, कोई भी इंसान कामिल नहीं होता। अगर आप हर एक में खामियां तलाश करते रहेंगे तो आप कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे। अपने दिल को थोड़ा खोलने की कोशिश करें और लोगों को एक मौका दें। रूहानी तौर पर हफ्ते के दिन गरीबों को खाना खिलाना, काले रंग की चीजों का सदका देना आपके लिए ज़ोहल के मनफी असरात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबुला, रिश्ते में मौजूद अफराद के लिए। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो 2026 आपके ताल्लुक के लिए एक मेक और ब्रेक साल साबित हो सकता है। ज़ोहल आपके 7वें घर में बैठकर आपके रिश्ते का सख्त इम्तिहान लेगा। ये आप और आपके साथी दोनों से पुख्तगी, ईमानदारी और एक दूसरे के लिए मुकम्मल अज़्म का मुतालबा करेगा। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये बात जान लें कि 2026 आपके लिए मेक और ब्रेक का साल साबित हो सकता है। आपकी तनकीदी फितरत आपके साथी पर बोझ बन सकती है। साल के इब्तिदाई हिस्से यानी जनवरी से मई तक आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने का इम्कान है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप इस रिश्ते में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल सकती है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो जून के बाद अपने रवैये में तब्दीली लाएं। अपने साथी की खामियों पर तवज्जो देने के बजाय उनकी खूबियों को सराहें, उनकी तारीफ करें। मुश्तरी का असर आपकी मदद करेगा और आप दोनों के दरमियान बातचीत में बेहतरी आएगी। अगस्त और सितंबर में एक साथ छुट्टियां मनाने का मंसूबा आपके रिश्ते में नई जिंदगी भर देगा। अगर आपने अपने मसाइल पर काम किया है तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी तनकीदी फितरत पर काबू न पाया तो अलहदगी का खतरा भी मौजूद है। बुर्ज सुंबुला, शादीशुदा अफराद के लिए। शादीशुदा सुंबुला अफराद के लिए 2026 एक ऐसा साल है जब आपको जिम्मेदारियों और मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। साल के आगाज में जनवरी से अप्रैल तक आप अपने काम के बोझ की वजह से अपने जीवन साथी को वक्त नहीं दे पाएंगे। ये सूरत-ए-हाल आपकी शादीशुदा जिंदगी में खामोश तनाव पैदा कर सकती है और आप शायद अपने जज्बाती ताल्लुक को नजरअंदाज कर रहे होंगे। जून के महीने से आपको इसकी शिद्दत का एहसास होने लगेगा। मुश्तरी की पोजीशन आपको अपने जीवन साथी के करीब लाने में मदद देगी। आप समझेंगे कि जज्बाती हिमायत और एक साथ वक्त गुजारना कितना अहम है। आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की कोशिश करेंगे जो आपके रिश्ते में मोहब्बत की शमा को दोबारा रोशन कर देगा। सितंबर से दिसंबर का वक्त आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आप मिलकर मुस्तकबिल के बड़े फैसले करेंगे। साल का इख्तिताम आपको ये सिखाएगा कि एक कामिल शादी वो है जहां दो नामुकम्मल लोग एक दूसरे को मुकम्मल महसूस कराते हैं। कुछ रूहानी तजावीज़। अतार्द को मजबूत करें। हर बुध को सब्ज रंग के कपड़े पहनने से आपकी बातचीत की सलाहियत बेहतर हो सकती है और गलत फहमियां कम हो सकती है। जिक्र अस्कार हर बुध को आवदूद का करें, इससे रिश्तों में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती है। रिश्तों में आने वाली रुकावटें दूर करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। फितरती मनाजिर से जोड़े। जब भी आपको तनाव महसूस हो, पाक में नंगे पांव घास पर चलने की कोशिश करें। ये आपकी मनफी तवानाई को कम करेगा और आपको ज़हनी सुकून फराहम करेगा। खलासा ये है कि बुर्ज सुंबुला के लिए 2026 मोहब्बत में कमाल की तलाश छोड़कर कबूलियत को अपनाने का साल है। इसकी क्लीद कबूलियत, नरमी और दिल की आवाज़ सुनने में है। ये थी साल 2026 के लिए बुर्ज सुंबुला की मोहब्बत की जिंदगी की तफसीली पेशगोई है। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, वो आपकी मंजिल का तयन नहीं करते। आपकी नीयत, आपकी कोशिशें और सबसे बढ़कर रब पर आपका यकीन ही आपकी जिंदगी की समत मुतय्यन करता है। परवरदिगार से दुआ है कि आने वाला साल आप सब की जिंदगियों में, खास तौर पर आपके दिल के मामलात में बेशुमार खुशियां, सुकून और बरकतें लेकर आए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने बुर्ज का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।
अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया और खुदा हाफिज। प्यार व मोहब्बत और ताल्लुकात 2026 बुर्ज मीज़ान लिब्रा दिलचस्प पेशीनगोई। बुर्ज मीज़ान लिब्रा हम आहंगी की तलाश। मीज़ान अफराद 2026 में मोहब्बत में तवाज़ुन और हम आहंगी की तलाश में रहेंगे। अब साल का आगाज़ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो देकर करेंगे। कुंवारे यानी सिंगल अफराद को मोहब्बत पाने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें। सब्र से काम लें ताकि आपको एक ऐसा साथी मिल सके जो वाकई आपके लिए मौजू हो। ये साल मजमूई तौर पर मोहब्बत के लिए खुशगवार रहेगा। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस मोहब्बत, खूबसूरती और रिश्तों का सितारा है। आपकी जिंदगी का मरकज तवाज़ुन और शराकत दारी है। आप अकेले रहना पसंद नहीं करते और हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जो आपकी दुनिया को मुकम्मल कर दे। साल 2026 जो ज़ोहल के असर में है, आपके रिश्तों के लिए एक आईने की तरह साबित होगा। ये साल आपको ये दिखाएगा कि आपके ताल्लुकात की बुनियाद कितनी मजबूत है और आप मोहब्बत में वाकई क्या चाहते हैं। कुंवारे यानी सिंगल मीज़ान अफराद के लिए। बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले कुंवारे यानी सिंगल अफराद के लिए 2026 एक उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है कि पुरानी यादें आपको सताएं। आइए सोचें कि आपके लिए कोई खास नहीं है। ज़ोहल का असर आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा ताकि आप जान सकें कि आप अपने साथी में कौन सी खुसूसियात तलाश कर रहे हैं। ये खुद को जाने का बेहतरीन वक्त है, इसलिए इसे ज़ाय न करें। इस दौरान किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ खींच सकते हैं जो जज्बाती तौर पर आपके लिए दस्तयाब ना हो। अप्रैल से अगस्त का वक्त आपकी सोशल लाइफ को वाकई मुतहर्रिक कर देगा। मुश्तरी की खुशगवार पोजीशन की बदौलत आप नए लोगों से मिलने का मौका पाएंगे। दोस्तों के जरिए काम की जगह पर किसी सफ़र के दौरान किसी खास शख्स से मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। आपकी शख्सियत का जादू लोगों को आपकी तरफ खींच लेगा। इस दौरान बनने वाले रिश्ते ज़्यादा गहरे और मानी खेज हो सकते हैं। खास तौर पर मई और जून के महीने रोमांस के लिए बेहतरीन रह सकते हैं। सितंबर से दिसंबर का वक्त फैसलाकुन साबित हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त इसे अगले मरहले पर ले जाने का होगा। बातचीत में ईमानदारी आपके रिश्ते को मजीद मजबूत करेगी। ताहम शुमाली नॉर्थ राहु की पोजीशन कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकती है। यहाँ आपकी मुतवाजिन तबीयत काम आएगी। बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। जो लोग शादी के मुंतज़िर हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर के महीने खुशखबरी ला सकते हैं। रिश्ते ताल्लुक़ में बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए 2026 एक ज़बरदस्त रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है। जनवरी से मार्च तक का वक्त आपके रिश्ते के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है। ज़ोहल का असर आप और आपके साथी के दरमियान कुछ फासले पैदा कर सकता है। काम का दबाव या पुराने दबे हुए मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। ये वक्त सब्र और समझदारी का है। अगर आप इस चैलेंज से गुजर गए तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मई के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मुश्तरी की नज़र आपके रिश्ते में नई जिंदगी भर देगी। रोमांस वापस आएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाएंगे। जून से अगस्त के दरमियान आप अपने साथी के साथ किसी सफर पर जा सकते हैं जो आप दोनों को मजीद करीब लाएगा। साल के आखिरी हिस्से अक्टूबर से दिसंबर तक फिर से थोड़ी एहतियात की जरूरत है। इस दौरान आपके साथी की सेहत या करियर से मुताल्लिक कोई परेशानी आपके रिश्ते पर असर डाल सकती है। आपको एक मजबूत सहारा बनकर उनका साथ देना होगा। बहस से बचें और याद रखें, ज़ोहल का साल कमज़ोर बुनियादों को हिला देता है, इसलिए अपने रिश्ते को बाहमी एहतराम, एतमाद और मोहब्बत से मजबूत बनाएं। शादीशुदा मीज़ान अफराद के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये साल आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में नई गहराई लाने का मौका है। साल का आगाज़ जनवरी से अप्रैल तक कुछ गलत फहमियों का सबब बन सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ सकता है और माली मामलात पर भी बहस हो सकती है। इस वक्त की सबसे अहम चीज़ आपस में बातचीत करना है। अपने जज्बात को दबा कर ना रखें, बल्कि अपने जीवन साथी से खिलकर बात करें।
जून 2026 के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियों की बहार आ सकती है। मुश्तरी की पोजीशन आपके इज़्दिवाजी घर को रोशनी बख्शेगी। अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो ये साल खुशखबरी ला सकता है। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम में इजाफा होगा और आपको ये एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है। कुछ रूहानी तजावीज़। ज़ोहरा को मजबूत करें। हर जुमा को सफ़ेदा गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मुस्बत तवानाई आ सकती है। ज़ोहल का एहतराम। चूँकि ये ज़ोहल का साल है, हर हफ्ते गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, ख़ास तौर पर उन्हें खाना खिलाएं। इससे आपके रिश्तों में आने वाली रुकावटें दूर होने में मदद मिल सकती है। मोहब्बत का रोज़ाना वाविदो का 108 बार करने से ताल्लुकात में मिठास बढ़ सकती है। खलासा ये है कि 2026 मोहब्बत के तराजू को मुतवाज़िन करने का साल होगा। इसमें क्लीद सब्र, बातचीत और बाहमी एहतराम है। ये थी साल 2026 के लिए बुर्ज मीज़ान की मोहब्बत की ज़िंदगी की तफसीली पेशगोई है। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, वो आपकी मंजिल का तयन नहीं करते। आपकी नीयत, आपकी कोशिशें और सबसे बढ़कर रब पर आपका यकीन ही आपकी ज़िंदगी की समत मुतय्यन करता है। परवरदिगार से दुआ है कि आने वाला साल आप सब की ज़िंदगियों में, ख़ास तौर पर आपके दिल के मामलात में बेशुमार खुशियाँ, सुकून और बरकतें लेकर आए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने बुर्ज का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया और खुदा हाफिज। प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात 2026 बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो दिलचस्प पेशीनगोई। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मोहब्बत की गहराइयों का सफ़र, शिद्दत और तब्दीली का साल। अकरब के अफराद यानी उन लोगों के लिए जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर में पैदा हुए हैं, ये साल मोहब्बत में शिद्दत और गहरे जज्बाती उतार चढ़ाव का साल होगा। आप एक ऐसे साथी की तलाश में होंगे जो आपकी गहराई और पेचीदगी को समझ सके। कुंवारे यानी सिंगल अफराद किसी पुरअसरार और पुरएतमाद शख्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। रिश्ते में मौजूद लोगों के लिए ये अपने जज्बाती बंधन को मजीद गहरा करने का एक बेहतरीन मौका है। ईमानदारी और कमजोरियों को तस्लीम करना आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएगा। बुर्ज अकरब, जिसके हाकिम सैयारे मरीख और प्लूटो हैं, इल्मी नुजूम का सबसे शदीद और जज्बाती बुर्ज माना जाता है। आपके लिए मोहब्बत कोई खेल नहीं बल्कि रूह का सौदा है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप इसमें पूरी शिद्दत से शामिल होते हैं। साल 2026 जो ज़ोहल का सच्चाई का साल है, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को एक गहरे समंदर में गौता लगाने पर मजबूर करेगा, जहां आपको मोती भी मिलेंगे और ख़तरात का सामना भी करना पड़ेगा। कुंवारे यानी सिंगल अकरब अफराद के लिए। अकरब के कुंवारे यानी सिंगल अफराद के लिए साल 2026 का आगाज़ थोड़ा मुहतात रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक माजी के तल्ख तजुर्बात आपको किसी पर आसानी से भरोसा करने नहीं देंगे। ये एहतियात अच्छी है, लेकिन इसे इतना हावी ना होने दें कि आप किसी अच्छे मौका को भी गंवा दें। जुनूबी नॉर्थ कीतो की पोजीशन इस दौरान आपको ये समझने में मदद देगी कि आप एक रिश्ते से वाकई क्या चाहते हैं। जून 2026 के बाद आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। मुश्तरी की पोजीशन आपके मोहब्बत के घर को चालू कर देगी। अचानक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो आपकी शिद्दत को समझेगा और आपकी पुरअसरारियत से खौफजदा होने के बजाय इसकी तरफ खिंचा चला आएगा। ये एक उसिविल मेट जैसा ताल्लुक महसूस हो सकता है। जून से सितंबर के महीने मोहब्बत के फलने फूलने के लिए बहुत मौजू हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त इस नए रिश्ते के इम्तिहान का होगा। आपकी शक करने की आदत और हद से ज्यादा मलकियत जताने का जज्बा सर उठा सकता है। ज़ोहल आपको ये सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत मलकियत नहीं बल्कि आज़ादी देने का नाम है। आपको अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाना होगा। अगर आपने एतमाद करना सीख लिया तो ये रिश्ता शादी की मंजिल तक भी पहुंच सकता है। रिश्ते ताल्लुक में अकरब अफराद के लिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो 2026 आपके लिए जज्बाती उतार चढ़ाव का साल साबित होगा। साल के इब्तिदाई हिस्से यानी जनवरी से अप्रैल तक आपके रिश्ते में एक ताकतवर कशमकश देखने को मिल सकती है। अना की जंग और राजों की वजह से गलत फहमियां बढ़ सकती हैं
और आपको ये महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपसे कुछ छुपा रहा है। ये वक्त आपके रिश्ते की बुनियादों को जांचने का होगा। जून के बाद हालात में तब्दीली आएगी। अब दोनों को ये एहसास होगा कि लड़ाई करने के बजाय एक साथ चलना ही बेहतर है। मुश्तरी का असर आपके रिश्ते में इफ़हाम और तफहीम पैदा करेगा। जुलाई से अक्टूबर के दरमियान आपका रिश्ता जुनून और रोमांस से भरपूर होगा और आप अपने साथी के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस करेंगे। जो जुड़े अलहदगी के करीब थे वो भी इस दौरान एक दूसरे को एक और मौका देने का फैसला कर सकते हैं। साल के आखिरी महीनों नवंबर और दिसंबर में आपको अपने गुस्से और हसद पर काबू रखना होगा, क्योंकि छोटी सी बात पर बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये साल आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी की गहराइयों को समझने का मौका फराहम करता है। साल का आगाज जनवरी से मई तक कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकता है। आपके साथी की सेहत और ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी हो सकती है। माली मामलात पर भी इख्तिलाफात जन्म ले सकते हैं। इस दौरान अपनी हर बात अपने जीवन साथी के साथ बांटना ना भूलें। जून 2026 के बाद मुश्तरी की तवज्जो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी की तरफ होगी। शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत और जज्बाती ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आप एक दूसरे के छुपे हुए खौफ और ख्वाहिशात को समझने लगेंगे, जो आपके रिश्ते को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा। अगर आप फैमिली बढ़ाने का इरादा रखते हैं तो साल का दूसरा निस्फ उसके लिए बेहतरीन वक्त है। अक्टूबर के बाद अपने अल्फाज का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपका तंजिया अंदाज किसी को गहरा जख्म दे सकता है। मजमूई तौर पर 2026 आपसे ये तवक्को रखता है कि आप अपनी शादी में एतमाद और शफ़ाफियत को फ़रोग़ दें। कुछ रूहानी तजावीज़। मरीख की तवानाई को मुस्बत करें। हर मंगल को लाल मसूर की दाल का सदका करें। ये आपके गुस्से को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। पानी से जोड़े। अक़रब एक आबी बुर्ज है। जब भी आप जज्बाती तौर पर बेचैन हो, पानी के करीब वक्त गुजारें, चाहे वो शावर ही क्यों ना हो। पानी आपकी मनफी तवानाई को जज्ब कर सकता है। मुराकबा। मेडिटेशन। रोज़ाना 10 से 15 मिनट का मुराकबा आपको अपने जज्बात पर काबू पाने और सही फैसले लेने में मदद देगा। खलासा ये है कि अक़रब के लिए 2026 मोहब्बत की आग में तप कर कुंदन बनने का साल है। किलीद एतमाद, खुद पर काबू और जज्बात का सही इजहार है। ये थी साल 2026 के लिए बुर्ज अक़रब की मोहब्बत की जिंदगी की तफसीली पेशगोई। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, वो आपकी मंजिल का तयन नहीं करते। आपकी नीयत, आपकी कोशिशें और सबसे बढ़कर रब पर आपका यकीन ही आपकी जिंदगी की समत मुतय्यन करता है। परवरदिगार से दुआ है कि आने वाला साल आप सबकी जिंदगियों में, खास तौर पर आपके दिल के मामलात में बेशुमार खुशियां, सुकून और बरकतें लेकर आए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने बुर्ज का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।